चलिए, सर्कल ज्योमेट्री कुछ क्वेश्चंस किए और दो सेट में अभी फिलहाल देखे हैं। पहले सेट का कुछ क्वेश्चन छुड़वा के रखे थे और दूसरे सेट का भी कुछ छूटा हुआ है। आज दोनों छूटे हुए क्वेश्चंस को कर लेंगे। छठवें क्वेश्चन को मैं बीच में छुड़वाया था, एक्चुअली इसका डायग्राम गलत बना दिए थे, है ना। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार है दिखाए गए चित्र में, और चित्र कैसा है, ऐसा है। ये बीच में ओ सेंटर, ये ए ओ और ये सी, ये आपको 112 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, बीसी एक जीवा है, ये वाला एक, ये बीसी हो गया। और आपको ए सी डी ज्ञात करना है, ठीक। डी वाला एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। ये अपन उस दिन ऐसे बना दिए थे, बस ये गलती हो गया था। चित्र इस प्रकार का था। ए सी डी आपको ज्ञात करना है, ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट मान ए सी डी ज्ञात करना है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। हाँ 56 आ रहा है। अब याद करो, मैं एक प्रॉपर्टी आपको बताया था, ये तो थोड़ा तिरछा हो गया, लेकिन आप उसको सीधा बना के देखते हैं। ये एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, यहाँ पे एक बिंदु। और क्या बताया था, मान के चलो ये एक जीवा इसमें आके टच कर रही है ये बिंदु को। अब ध्यान रखना, ये वाला जो एंगल है, ये किस एंगल के बराबर होगा, और इसके अपोजिट कॉर्ड से जो भी एंगल बना दे, जैसे अगर ये 110 है ना, तो ये भी 110 होगा। ये दो बिंदु को टच करते हुए एंगल बनाना चाहिए, वो भी अपोजिट साइड, इधर वाला नहीं, ठीक है। इधर ये एंगल बना दे, ये एंगल बना दे, कोई भी एंगल, ये इस एंगल के बराबर होगा, ठीक। अब यहां पे देखो, अगर ये एंगल 112 है तो ये जस्ट इसका आधा हो जाएगा। ये तो कई बार कट डाले 8-10 बार इसी को। तो ये 112 है तो ये कितना हो जाएगा, 56 डिग्री। अब ध्यान दो, ये एक टेंजेंट हो गया और ये एक जीवा, ये भी तो जीवा के रूप में काम कर रहे हैं, कॉर्ड के रूप में। तो ये एंगल के बारे में हमको पूछा है ए सी डी, ये किसके बराबर होगा, इसका अपोजिट जो भी एंगल बन जाए तो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अगर ये 56 है तो ये भी 56 डिग्री होगा। ये छठा वाला क्वेश्चन छोटा था, वो कवर हो गया, ठीक है। चलो आगे, कितने क्वेश्चन तक किए थे, 13 से करना ना, 12 तक निपटा दिए, ओके। दसवा तो हो गया है 171, ये भी हो गया, 11वां भी हो गया, 12वां भी हो गया, 4√14, ये आंसर याद है। 13वां से करना है, ठीक है। ठीक, 13वां पर आएंगे, उससे पहले 14, और ये काफी आसान है, देखना। पीटी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक। ये आपको इसमें डायग्राम नहीं दिया है, इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा। पीटी वृत्त की एक स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र ओ है। टी वृत्त पर एक बिंदु है, ये लो एक टेंजेंट हो गया, ये ठीक। ये वाला क्या है, टी, ये पीटी पॉइंट हो गया। और यहां से ये लो ओ, पीटी बराबर ये दे दिया आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। पीओ, पीओ बराबर कितना दे दिया है, 13 दे दिया है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर वो ट्रिपलेट याद होगा तो 5 12 13 का कॉम्बिनेशन बनता है, डायरेक्ट आप ये 5 निकाल सकते हैं। और नहीं तो ये प्रॉपर्टी तो देखे भैया, कोई एक स्पर्श रेखा केंद्र से आने वाली रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकता है। ये 13 का स्क्वायर बराबर ये 12 का स्क्वायर, प्लस ये वैल्यू अभी मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। ओटी पूछा हुआ है ना, वृत्त की त्रिज्या, ओटी का स्क्वायर, तो ये 169, 144 प्लस ओटी का स्क्वायर, एक मिनट, ओटी के स्क्वायर बराबर 25, ओटी बराबर 5। हाँ ऑप्शन बी है 5 सेंटीमीटर। और वो ट्रिपलेट याद कर लोगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको। 3 6 9 9 12 15 12 16 20 15 20 25 5 12 13 8 15 17, ये सब आपको याद होने चाहिए। पंद्रहवा क्वेश्चन देखो, बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और केंद्र से क्यू की
25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। ये लो, ये क्यू हो गया, और यहां से ये टेंजेंट, इसकी लंबाई कितनी है बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटर से, ये सेंटर मान लो, यहां से इसकी दूरी कितनी है बता रहा है, 25 सेंट। हाँ, द रेडियस निकालना ना, ओके, ये बता दिया। ओके, यहां से क्यू से सेंटर की दूरी ये बताया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। हमको रेडियस निकालना है, फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम। और अगर आपको याद होगा ये किसका कॉम्बिनेशन बनता है, 15-20। ठीक है, और नहीं तो ये निकाल लो भाई, 25 का स्क्वायर ये बराबर क्या होगा, 20 का स्क्वायर प्लस ये मेरे को x मान लेता हूँ, x का स्क्वायर 625 बराबर 400 प्लस x का स्क्वायर, x का स्क्वायर बराबर 625 माइनस 400, x का स्क्वायर आ जाएगा 225। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15, क्योंकि 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, और आगे क्वेश्चन है, हाँ 16-17 दो क्वेश्चन, और 13वां छुड़वाया हूँ, 16वां क्वेश्चन देखिए। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में पी और पी बी एक बाह्य बिंदु पी से क्रमशः ए और बी पर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ओ वृत्त वाला केंद्र मतलब ये सेंटर ओ, यहाँ पे भी डायग्राम नहीं दिया, आपको पढ़ पढ़ के डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एक सर्कल का पॉइंट ओ हो गया, पी और पी बी एक बाह्य बिंदु पी से, ये बाह्य बिंदु बता दिया पी, तो पी ए और पी बी, ये पी ए और पी बी, ये दो क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, अगर ए पी बी 24 डिग्री है, ए पी बी 24 डिग्री है, तो ए ओ बी ज्ञात करो। ठीक, ये अगर 24 डिग्री है तो आपको क्या ज्ञात करना है, एंगल ए ओ बी। कोई निकाल सकता है क्या, 156। ठीक, कैसे निकालोगे, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, ध्यान देना। यहाँ पे मैं आपको एक नियम बताता हूँ, सर्वांग समता, यही है, याद करके आया हूँ रट के। ठीक है, कॉन्ग्रेंसी रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल, दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंसी रूल क्या होता है, जैसे देखना, एक होता है सिमिलरिटी और एक होता है कॉन्ग्रुएंसी। मान के चलो ये मेरा उंगली 5, वैसे ही आपका भी 5 उंगली है, हो सकता है थोड़ा छोटा हो सकता है बड़ा हो, लेकिन दोनों मिलते जुलते हैं, 6 वाले तो नहीं है, 4 वाले तो नहीं है, चले सारे के सारे 5 उंगली है, तो आपके 5 उंगली और मेरे 5 उंगली मिलते जुलते हैं। ठीक, लेकिन मेरे ये 5 उंगली और ये दूसरा 5 उंगली, ये दोनों एक के ऊपर एक आ सकते हैं, ऐसे कंप्लीट ढक लेंगे एक दूसरे को। पुराना एग्जाम्पल सिमिलरिटी का था, ये एग्जाम्पल कॉन्ग्रुएंसी का है, इसी को बोलते हैं सर्वासंगता, सर्वांग समता। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास कंप्लीट उसको ढक दे। ठीक है, वैसे ही अगर ये ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कब बोलूंगा, यह सर्वांग समता कब रहेगा, जब ये ट्रायंगल ठीक इस ट्रायंगल के ऊपर रखूं तो ये पूरा ढक दे। अब उसके अपने एक नियम होता है, जैसे एस एस एस, तीनों साइड बराबर हो, अगर ये साइड भी बराबर, ये भी, जैसे ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये 12 है, ये भी 10 है, ये 5 है और ये 12 है, अरे तो सब बराबर बराबर है, तो क्या इसके ऊपर नहीं आएगा, आएगा। वैसे ही एक रूल, ये एस 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 रूल होता है, एक सास रूल होता है, सास, साइड एंगल साइड। मान के चलो एक दो ठोक ट्रायंगल दिया है, ये 10 सेंटीमीटर है, इसका एंगल 60 डिग्री है और ये 12 है, ये भी 10 है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये 12 है। इतने में ही आप जिसको जज कर सकते हो कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ऊपर आ जाएगा। ठीक, 10, 60 डिग्री और 12, तो ये साइड एंगल साइड। ठीक है, इतना समझ आता है, मतलब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ठीक ऊपर रहा, तो सारी चीजें बराबर रहेंगी कि नहीं रहेंगी। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं,
एक दूसरे के ऊपर आ जा रहा है, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के, और ये वाला इस एंगल के, जब एक दूसरे के ऊपर। ठीक, अगर ये 2 इंच का है तो ये भी 2 इंच, ये 3 इंच, ये भी 3 इंच, समझ आ रही बात? ठीक, अब ध्यान देना, अब एक टुक मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, उसको छोड़ो क्वेश्चन को, इससे पहले ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है। बोले नहीं सर अंदर चल रही है, कोई बात नहीं, उसको मान के चलो। और ये आपका सेंटर, ठीक, इसको मैं पॉइंट ले लेता हूं, ये ए, ये बी, ये सी और ये ओ। ठीक है, चलिए, एक मैंने आपको नियम ये बताया था कि अगर बाहर कोई बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींचें तो 2 ठो की स्पर्श रेखा बनेगा, एक ये और एक ये। और उसके बाद मैंने 2 प्रॉपर्टी इससे मिलते जुलते बताई थी। पहला प्रॉपर्टी क्या कि अगर उसको रेडियस से जोड़े ना तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, ये दोनों एंगल क्या हो गए 90 डिग्री होगा। ये बात आपको समझ आती, पहला रूल। दूसरा, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट की लंबाई दोनों बराबर होगी, इस स्पर्श रेखा की लंबाई और इस स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों बराबर होगी। ठीक है, ए बी बराबर ए सी होगा, एक तो ए बी बराबर ए सी होगा और ये एंगल दोनों क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। ये 2 चीज़ें समझ आती हैं। अब ध्यान दो, अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ये लाइन एक ठोक बीचों बीच इसको खींच देता हूँ। अब देखते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। बिल्कुल हो जाएंगे, साइड के। अरे भैया जब ये बराबर है तो ये भी बराबर है, पहला साइड दोनों बराबर हो गए। ये रेडियस और ये रेडियस, दोनों रेडियस तो सर्कल का बराबर ही रहेगा, दूसरा साइड हो गया। और तीसरा, दोनों में ये कॉमन ही है कि नहीं? तो 3 ठोक साइड प्रॉपर्टी करके एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को अपन बराबर कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी हम लोग ट्रायंगल वाले में पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये समझ आया दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और नहीं समझ आया तो ये मान के चलना कि ऐसे कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक, इसको ऐसे पलटोगे ना तो एक के ऊपर एक आ जाएगा। अब ये है तो क्या मतलब, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। ये दोनों पलटे तो भैया ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक, अगर ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री, दोनों मिला के 100 डिग्री है तो ये 50-50 आधा आधा बांट सकते हो। ये अगर 120 डिग्री है तो ये वाला 60, ये वाला 60। इतनी सी बात समझ आती है? तो ठीक, इतनी सी बात क्लियर, ओके। अब देखो, क्या ये वाला लाइन एक चतुर्भुज का निर्माण नहीं कर रहा है? थोड़ा आड़ा टेढ़ा चतुर्भुज है लेकिन है तो, है कि नहीं? अब चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, है कि नहीं? 360 डिग्री होता है। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, 360 डिग्री ये काम आएगा। अब ध्यान दो, ये वाला 90 डिग्री हो गया और ये वाला 90 डिग्री होगा, यही दोनों मिला के 180 डिग्री हो गए। तो हमेशा ये एंगल और ये एंगल का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो अगर मैं ये बता दूं ये 24 डिग्री है तो ये कितना होगा? 156। समझ आई बात? और नहीं ताम झाम पालना है तो पाल लो, ये 90 है, ये 90 है, ये 24 डिग्री है, तो ये कोण और ये कोण और ये वाला कोण मिला के 360 डिग्री होगा, निकाल लेना। और नहीं तो बता दिया ये एंगल और ये एंगल मिला के कितने होते हैं? 180 डिग्री। तो वो प्रॉपर्टी वाले में जाके इसको लिखो, ऐसे शो कर लेना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। चलो अच्छे से बना देते हैं इसको। इस एंगल को 1 ले लेना, इस एंगल को 2, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अपन क्या क्या प्रॉपर्टी देखें? एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, और दूसरा ध्यान रखना एंगल 1 + 2, एंगल 1 + 2 ये मिला के पूरा ये बराबर किसका होगा? एंगल 3 + एंगल 4। मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों सॉरी मिलाकर कितना होगा? 180 डिग्री। अपोजिट जो एंगल होंगे क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पर वापस हम लोग नजर डालते हैं। ये केंद्र ओ था,
ये पी ए और ये पी बी, ये वाला एंगल बता दिया ए पी बी। अगर ये 24 डिग्री है, पूछ रहा है ए ओ बी ज्ञात करिए, क्या होगा? 156 डिग्री 180 में माइनस कर देना, क्योंकि अगर इस एंगल को मैं एक्स मान लेता हूं तो 24 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर क्या होगा बोला था? 180 डिग्री। एक्स बराबर 180 माइनस 24 करोगे 156 आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए। ठीक है, 17वां क्वेश्चन बना पाओगे क्या? मिलता जुलता क्वेश्चन है, वही है। यदि आरपी और आरक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, कुछ इस प्रकार हैं, ये लो। हाँ, आरपी ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। ओ, अगर पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू, ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री है, तो इस एंगल के बारे में पूछा है। तो फिर वही बात, 120 डिग्री और एक्स डिग्री मिला के कितने होंगे? 180 होंगे। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। कैसे? 180 माइनस 120 करके 60 डिग्री। ठीक, नहीं दिख रहा है? ठीक, ये इस सेट के क्वेश्चन खत्म। 13 वाला छुड़ाया था, उसको देखते हैं। ये भी इजी है, कुछ खास नहीं। C1 और C2 दो संकेंद्रित वृत्त इस प्रकार हैं कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। मतलब ये बताना चाह रहा है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, वो बता दे रहा है। C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है, मतलब ये सर्कल 1 हो गया और ये सर्कल 2 हो गया, बस उतना ही बता रहा। ठीक, यदि AB C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है, ठीक है। C1 ये वाला सर्कल है, इसका जीवा ये AB कितने सेंटीमीटर का है? 12 सेंटीमीटर का बता रहा है, जो कि P को स्पर्श करती है, P पर स्पर्श करती है ना। तो यह बताइए AP की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये वाले की। 6 होगा, कैसे? अरे ये यहाँ से आएगा 90 डिग्री में, तो ये आधा आधा में बांट देगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये तो प्रॉपर्टी में ही बताया हूँ। तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक, सेट 2 का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसको कहाँ तक किए थे? 9 तक हो गया था। ये क्लियर हुआ था, छेदन और प्रतिच्छेदन वाला। ठीक है हीरा, ठीक है। चलो, ओ केंद्र वाले वृत्त में एक स्पर्श रेखा एपी को बाहरी बिंदु से खींचा जाता है। अभी भी खींचा खाचा काम चल रहा है, देखो इजी है। ओ केंद्र है, ओके, एक स्पर्श रेखा एपी को बाहरी बिंदु से खींचा जाता है। ये लो, बना लो, ऊपर नीचे कहीं भी बना लो, आंसर वही आएगा, है ना। ये हो गया एपी। ओ ए बराबर कितना है बता रहा है, ये 13 है। ओपी बराबर ये कितना है, 5 है। एपी की लंबाई ज्ञात करो, 12 आ जाएगा, सॉल्व करके देखना। और बार बार तो यही कर ले रहे, और इसका ट्रिपलेट बताया, ये क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? 12। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के त्रिज्याओं के वृत्तों की उभयनिष्ठ, ओके, ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आया। ठीक, इसमें 2 सर्कल रहेगा। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है हल्का फुल्का? एक तो ये वाला टेंजेंट है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है।
कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। लेकिन ये डायरेक्ट डायरेक्ट गया ऐसे, ये इसके लिए भी टेंजेंट है ये लकीर, और ये सर्कल के लिए भी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है और डायरेक्ट है। एक होता है ट्रांसवर्स वाला, या इनडायरेक्ट बोल लो, या इनवर्स बोल लो, या तिर्यक रेखा बोल लो, या तिरछा बोल लो। ठीक है, इतने सारे शब्द वाली बता दिया। ठीक है हीरा, तो ये हो गया कौन सा, तिर्यक स्पर्श रेखा, इनडायरेक्ट। ये दोनों का फॉर्मूला बताया था। डायरेक्ट वाला रहे तो क्या फॉर्मूला था, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, अगर ये ए है और ये बी है ना, तो ए बी की लंबाई डायरेक्ट वाले केस में क्या था, सेंटर्स के बीच का डिफरेंस या दूरी, सॉरी सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर माइनस रेडियस, ये जो रेडियस रहेगा या ये रेडियस, ये रेडियस, इनके बीच का अंतर है ना, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ रेडियस, इसका स्क्वायर। लेकिन जब ये तिर्यक वाला हो जाता है, तिर्यक केस, इनडायरेक्ट टेंजेंट हो जाता है, तब क्या होता है फॉर्मूला, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, माइनस भी रहेगा, ये जो रेडियस का डिफरेंस निकाल रहे हो ये प्लस हो जाता है। ये फॉर्मूला लिखा है और आपको याद करके आना चाहिए था। ठीक, तो ये याद है, ठीक। अब इसमें ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोला है, आपको फॉर्मूला मालूम है, इसको सॉल्व करके बताइए। फिलहाल ये डायरेक्ट बोला है, अगर ये इनडायरेक्ट रहता तो क्या आंसर आता, उसको भी निकालो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों निकालिए, दोनों आंसर निकालिए। आप इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या रहा है, ऑप्शन बी ओके, 6 रूट 6 देखना पड़ेगा। और दूसरा वाला का, जब वो तिर्यक रेखा हो तो ओके, ठीक है कोई बात नहीं, जितना आ रहा है आने दो। छप्पन आ रहा है, ठीक। चलो नहीं बना तो इधर ध्यान दो। अभी फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से डायरेक्ट वाला निकालते हैं, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट वाला क्या रहता है या ट्रांसवर्स वाला क्या रहता है, उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा। तो भैया अभी डायरेक्ट वाला निकालो। फॉर्मूला क्या कहता है, उनके केंद्र के बीच की दूरी जो कि कितना है 15 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना माइनस है कि प्लस है, माइनस है, और ये किसका स्क्वायर, उनके रेडियस के अंतर का, रेडियस का अंतर कितना 8 - 5, 3 का स्क्वायर। तिरछा तिर्यक वाला रहता है तो बस ध्यान रखना ये प्लस हो जाएगा, मतलब 8 + 5 कितना 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल अभी तो डायरेक्ट वाला निकालते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई हमको मालूम चल जाएगी ए बी की। ये 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 225 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये 216 हो जाएगा। 216 6 का क्यूब होता है, मतलब 6 × 6 × 6 बचेगा है ना, तो 2 6 का एक ठोक 6 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट में ये बच जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 6√6। सॉल्व करिए, नोट डाउन करिए। ठीक है कौशिक सर, थोड़ा बहुत पक्का। चलिए अब इनडायरेक्ट की बात करते हैं। इनडायरेक्ट वाले में ऐसे हो जाता है नहीं। अब ये 8 और ये 5, और दोनों के केंद्र की दूरी कितना पता है 15। फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए बी, ये ए और ये बी। जब इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूँ उस केस में दोनों के बीच की दूरी कितनी है 15 का स्क्वायर, माइनस ही रहता, बस ये जो है क्या हो जाता, दोनों के जो रेडियस हैं उनका ऐड योग का स्क्वायर है, तो 8 + 5 13,
तो 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 13 का स्क्वायर, तो ये आपका बच जाएगा 6, 56, 56 और कुछ बाहर आएगा इसमें, 4 इंटू 14 है नहीं, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 14, 2√14 आपका आंसर हो गया 11वां क्वेश्चन का। ठीक है, बारहवां क्वेश्चन। ओके, दो स्पर्श रेखा टीपी और टीक्यू को बाहरी बिंदु टी से केंद्र ओ के साथ वृत्त का निर्माण किया गया। ओके, पी और क्यू वृत्त की परिधि पर बिंदु हैं। ठीक, ये पॉइंट टी, यहां से ये पी गया है और यहां से क्यू, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और बीच में सेंटर क्या है ओ, ये पॉइंट ओ। पी टी क्यू बराबर ये कितना पता है 50 डिग्री। तो पूछ रहा है टीओ क्यू का मान क्या है, टीओ की, ये एंगल के बारे में पूछ रहे हैं। अभी प्रॉपर्टी में बताया, उसको ऐड करना था ना, जो कॉन्ग्रुएंट वाले में बताया था उसको पीछे कंसेप्ट वाले में लिखना था। पहली बात तो ये, अगर ये 50 डिग्री है तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और मैं बताया था ये और ये बराबर होते हैं, मतलब अगर ये पूरा मिलाकर 130 डिग्री है तो ये आधा और ये आधा, तो 130 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री। मैं बस इतना ही बचा था। ठीक, इसका सर्कल का एक और पार्ट रहेगा, ये वाला पोर्शन, एंगल वाले पोर्शन यहीं पे खत्म होते हैं। एक और पार्ट क्या देखने को मिलेगा आपको, एरिया पे बेस्ड है। ठीक है, क्षेत्रफल पे, वहाँ पे 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। यहाँ पे उसका कोई रोल देखे नहीं, हालांकि उसका कुछ फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा दिया था। तो कल उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। ठीक है, चलिए।